परमात्मा कौन है? तो जिसने दुनिया बनाई। परमात्मा कौन है? जिसने चांद तारे बनाए। परमात्मा कौन है? जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। तो परमात्मा कौन है? तो संसार क्या कहता है? परमात्मा वो है जिनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। संसार के लोग यही मानते हैं और ज्यादातर लोग यही मानते हैं। और यही मान्यता सदगुरु कबीर के लिए भी है कि वही जगत चला रहे हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनसे ऊंचे। यहां एक भी क्रिया उनके इच्छा के बिना नहीं हो रहा है। अब विचारने वाली बात यह है कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होंगे, शक्तिशाली होंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो इतनी बड़ी दुनिया बना सके, जो अपनी इच्छा पर सबको नचा सके, तो कमजोर आदमी तो नहीं होगा, लाचार तो नहीं होगा। फिर तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जिनको चाहे जहां दंड दे सकते हैं। तो जिसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, जिसके मर्जी के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, इसके बावजूद इस पूरे धरती पर पाप कितने हो रहे हैं, झूठ कितने हो रहे हैं, हिंसा कितनी हो रही है, दुष्कर्म बलात्कार कितने हो रहे हैं, भ्रष्टाचार कितने हो रहे हैं। इसका अर्थ तो है कि इन सब क्रिया में परमात्मा साथ में शामिल है, क्योंकि वो शक्तिशाली है, वही उसी के अनुसार सारे कर्म होते हैं। तो अगर कोई कबीर साहब को माने, या कोई राम को माने, या कोई कृष्ण को माने, या कोई शिव को माने, अर्थ इसका यही हुआ कि उनकी मर्जी शामिल है चोरी करने में भी, उनकी मर्जी शामिल है दुष्कर्म करने में भी, उनकी मर्जी शामिल है हत्या करने में भी, लूट करने में भी, समाज को लूटने में भी। तब फिर न्यायालय क्यों दंड दे दिया आपको? न्यायालय को तो डायरेक्ट परमात्मा से बात करनी चाहिए कि हे परमात्मा, आप अपनी इच्छा तो ठीक कर लो। इतना कुराफाती इच्छा आपका क्यों है कि आपके वशीभूत होकर आदमी पाप कर रहा है? क्योंकि आदमी तो शक्तिहीन है, आदमी का नियंत्रण तो परमात्मा कर रहा है, इस जगत का नियंत्रण तो परमात्मा कर रहा है। और जिस जगत का नियंत्रण परमात्मा करेगा, वो गलती होने देगा क्या? वो गलती ही नहीं होने देगा। फिर ये बात आती है कि परमात्मा सजा तो देता है, तो गलती ही क्यों होने देता है जो सजा देनी पड़े? अभी सरपंच महोदया की बात आई, वो इस गांव के बारे में अगर सोचेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे। क्या वो सोचेंगे कि यहाँ कोई चोरी करे? सोचेंगे कि कोई घर बांट ले? सोचे कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, ये गांव बर्बाद हो जाए? उनका जितना सामर्थ्य होगा उसमें वही सोचेंगे कि गांव बढ़िया रहे, आदर्श रहे। और अगर उनकी शक्ति बढ़ा दिया जाए, थाना का पावर उनके हाथ में दे दिया जाए, न्यायालय का पावर उनके हाथ में दे दिया जाए, तो आप निश्चित मानिए कि यहाँ और कुछ भी बंद हो जाएगा, चोरी हिंसा सब बंद हो जाएगा। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति दे दी जाए, तो कम से कम अपने गांव में तो वो गलत नहीं होने देगा। अगर अच्छा इंसान है, कोई शैतान के हाथ में शक्ति चली गई, तब तो वो चोरी करेगा, करवाएगा, हिंसा करेगा, करवाएगा, झूठ बोलेगा, बुलवाएगा, जुआ खेलेगा, खिलवाएगा। और यही संसार में हो रहा है। तो परमात्मा है कि दुष्ट आत्मा है? फिर वो गलत क्यों करवा रहा है? इंसान से भी बदतर हो गया फिर तो परमात्मा की कल्पना अगर इस रूप में है, तो सबसे पहली बात, इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका जिम्मेदार परमात्मा है, कोई दूसरा नहीं। आपके घर में गाय हैं, बैल हैं, अगर आपका बैल खुलकर किसी का फसल खा जाए तो हर्जाना आप भरते हैं, बैल दोषी थोड़े होता है। तो अगर परमात्मा मालिक है और आदमी गलती कर दे, तो परमात्मा को सजा भुगतनी चाहिए, परमात्मा को हर्जाना भरनी चाहिए। ये आदमी क्यों फंसे जा रहा है? आज जेलों में कौन बैठा है? जेल में आदमी बैठा है, वो सड़ रहा है। परमात्मा क्यों नहीं आकर कह देता कि इसका दोष नहीं है, इसके द्वारा मैंने करवाया है, तो मुझे सजा दे दो। तो इस अर्थ में अगर हम मानते हैं कि परमात्मा है, तो ये बात तो झूठी साबित होती। बिना कोई लॉजिक नहीं है, कोई तथ्य नहीं है कि बाहर कोई परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, जिसकी इच्छा से सब कुछ होता है। और ये बात सदगुरु कबीर के लिए कहना, तो सदगुरु कबीर के बातों से उन्हीं को खंडित कर देना है।
जो सदगुरु कबीर कहते हैं कि घट में ही राम बैठा है, और तुम अगर शुद्ध जीवन जीते हो, मन को निर्मल करके जीते हो, तो तुम खुद राम बन सकते हो, परमात्मा बन सकते हो। और सृष्टि बनाने वाला कोई भगवान नहीं, सृष्टि अनादि है। और ये सिर्फ सदगुरु कबीर ने नहीं कहा, कृष्ण भी यही बात कहते हैं, सांख्य दर्शन भी यही बात कहता है। कृष्ण कहते हैं ना, नास्ते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। उन्होंने कहा जो है उसका कभी नाश नहीं होता। आज जो आप देख रहे हैं जगत को, ऐसा नहीं है कि ये कभी नहीं है, या पहले नहीं था आगे नहीं रहेगा, या आगे है और अब नहीं रहेगा, या परिवर्तित हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये जगत पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, सिर्फ हम और तुम और दृश्य बदल रहे हैं। ये सृष्टि रहेगी क्योंकि सदा से है, सदा रहेगी। तो बनाने की बात ही झूठी है। जो नित्य है, जो वस्तु अखंड है, अविनाशी है, नित्य है, वो बना ही नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लोग लड़े जा रहे हैं कि नहीं, दुनिया राम ने बनाई, तो दुनिया अल्लाह ने बनाई, तो गॉड ने बनाई, और अब चल पड़ा कि नहीं कबीर साहब ने बनाई। अभी कितना बड़ा भ्रम है कि जो सदगुरु कबीर कहते हैं कि दुनिया सदा से है, किसी ने नहीं बनाया, कोई भगवान बाहर नहीं बैठा। हमने क्या किया कि अच्छा ठीक है, बाहर कोई नहीं है तो हम आप ही को बना देंगे, आप ही परमात्मा है। अब कबीर साहब आज होते तो शायद कान पकड़ के ऐंठ भी देते कि क्या मेरे लिए उल्टा सीधा बोल रहा है। अब बोलने से कोई हो जाएगा? मान लीजिए हमने श्रद्धा में कह दिया कबीर साहब परमात्मा है, तो सिद्ध भी तो होना चाहिए। कबीर साहब परमात्मा है पहले वाले अर्थ में, श्रेष्ठ आत्मा, जिन्होंने अपने कर्म को महान बना लिया, जिन्होंने अपने कर्म को ऊंचा बना लिया। तो उस दृष्टि में कबीर साहब ही नहीं, जितने भी साधक हैं, जितने भी सज्जन पुरुष हैं, वो सब परमात्मा है। ऐसा ना होता तो ना कृष्ण कहते कि सब घट में ईश्वर बैठा है, ना रामायण कहती सब घट में प्रभु बैठा है, और ना सदगुरु कबीर कहते हृदय वसेत ही राम न जाना। कृष्ण भी कहते हैं ना, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। या फिर आत्मा को ही परमात्मा ना कह देते, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहस्मिन् पुरुषः परः। जो लोग कृष्ण को मानते हैं वो गीता जरूर पढ़ते होंगे। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि ये आत्मा ही परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं, कहीं कोई नहीं। और सदगुरु कबीर का तो पूरा दर्शन ही पाखंड के खिलाफ है। सदगुरु कबीर का तो पूरा ज्ञान ही अंधविश्वास के खिलाफ है। वे तो बाहर के मंदिर में पूजा करने को भी पाखंड कहते हैं, और सोचो हमने उनके ही मंदिर बना के उनको ही पूजने लगे। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने रास्ता बताया कि हाँ इधर से ठीक इधर चले जाओ, अब कोई आदमी उन्हीं को उंगली पकड़ के वहीं बैठ गया, हाँ मिल गया रास्ता, तो मिलेगा क्या? अरे वो उंगली इशारा था कि ये रास्ता है, जाओ इधर। अब उंगली पकड़ के बैठ गए। कोई किताब इशारा किया कि इसको पढ़ो फिर भीतर लौटो, हमने किताब में ही लाल कपड़ा लपेट के रख लिया कि यही हो गया सब कुछ। आज धार्मिक किताबों को लाल कपड़े में लपेटने का बड़ा प्रचलन चल पड़ा, पढ़ता कोई नहीं है। रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, वेद हो, बीजक हो, ज्यादातर क्या हुआ, इन किताबों को लाल पीला वस्त्र में लपेट के टेबल पर सजा देना है, 2 अगरबत्ती घुमा देना है, जय हो, बस हो। अब उस किताब में क्या लिखा है पढ़े हैं नहीं, अगरबत्ती घूम गया, किताब की बात किताब में, हम तो वही करेंगे जो कर रहे हैं। अब इतना करने को हमने पूजा मान लिया। सदगुरु कबीर का दर्शन बहुत साफ है, कोई कचड़ा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई संदेह नहीं, फिर भी आदमी उनको भ्रम में डाल देता है। अब अभी हम यहाँ हैं, हम कोई भी बात कहेंगे, किन्हीं के मन में कोई संदेह होगा तो आप आकर के कन्फर्म करेंगे कि इस पर मुझे संदेह। पर समस्या ये है कि अगर जो व्यक्ति मौजूद ना हो और उनके बारे में अफवाह उड़ा दी जाए, उनके बारे में उटपटांग बातें चला दी जाए, तो स्पष्ट करने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसा बोले,
कबीर साहब ने तो ऐसा कहा। किसी ने कहा नहीं, उनका तो यही ज्ञान हमें मिला है, दूसरे को मिला नहीं है। सदगुरु कबीर ने सार नाम, सार शब्द हम ही को दिया है, दूसरे को नहीं दिया। अब उस पर झगड़ा चल रहा है। कबीर साहब ने सार, किसी ने कहा मूल तत्व हमें दिया, किसी ने कहा हम ही उनके असली वारिस हैं। अब ये सारे भ्रम चलते हैं। कोई उनके जन्म पर झगड़ा कर रहा है कि कोई ये सिद्ध करने में लग जाता है कि नहीं वो तो माँ बाप के गर्भ से ही जन्म लिए, और कोई ये सिद्ध करने में लग गया कि नहीं वो तो आकाश से आए। ये दोनों बेतुकी बातें हैं। आज 500 वर्ष हो गए और यही बात जब सीता जी के लिए कही जाती थी कि सीता जी धरती फोड़कर धरती के गर्भ से निकली हैं, ऐसी मान्यता है ना माँ सीता के बारे में। आप सब यहाँ तो रामायणी लोग हैं, रामायण यहाँ घर घर होता है। हमसे ज़्यादा आप जानते हैं कि सीता माता धरती से निकली हैं। यह बात रामायण में लिखी गई और सब लोग जानते हैं, लेकिन उसी रामायण में इसका खंडन राम जी ही करते हैं। जब राम जी से मजाक में जनकपुर की, मिथिला की माताओं बहनों ने कुछ कहा कि अति उदार करतूत इदार सब अवधपुरी की बामा, और खीर खाए पैदा सुत करती पतिकर कछु नहीं कामा। तो राम जी कहाँ पीछे रहने वाले थे? वहाँ की महिलाओं ने क्या कहा, मजाक किया राम जी से कि हे राम जी, आपके यहाँ तो बड़ी गजब की व्यवस्था है। आपके अवध की जो माताएं हैं, बहनें हैं, स्त्रियां हैं, वो तो बड़ी उदार हैं, पति की जरूरत ही नहीं है, खीर खाने से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये सीधा मजाक राम जी के लिए था, क्योंकि राम जी के लिए कहा जाता है कि खीर खाने से राम जी पैदा हुए। तो राम जी क्या कहते हैं, सखी वचन सुन के रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपाबहु प्यारी कहु आन की बातें। उनकी बात सुनकर राम जी मुस्कुरा दिए, और ये भी मजाक में कहते हैं कि दूसरे की बात करते हो और अपना छिपा रही हो तो क्या, तुम्हरे तो सब महीते उपजे, अस हमरे नहीं रीति, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु बांधे वेद की नीति। स्पष्ट हो गया कि नहीं? राम जी ने खुद स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे यहाँ सब धरती फोड़ के निकलती हैं, ये रीति तुम्हारी है, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, वेद का कोई ऐसा नियम नहीं है। सच तो यह है कि माँ बाप से के अतिरिक्त कोई कहीं से जन्म नहीं ले सकता है, कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन। अब ये बात सीता जी के लिए राम जी ने खुद खंडित कर दिया, और जब कबीर साहब की बात आती है तो अपने में सब लड़ लेते हैं कि नहीं आकाश से आए तो माँ बाप से लिए। क्यों लड़ना? अच्छा ये बताइए, अगर मान लो ये सिद्ध हो जाए कि वो आकाश से ही आए, तो इसके बाद क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या बदल जाएगा, क्या कर लेंगे? और ये सिद्ध है कि हाँ माँ बाप से ही आए, तो घट क्या गया, क्या विवाद हो गया? मैं कहा करता हूं, अभी मैं जहां से आया गुरूर से, यहां जितने लोग बैठे हैं, जिज्ञासा बस किसी ने पूछ दिया होगा कहां से आए, यही पूछा है। सब तो नहीं पूछे ना। और आप में से कितने लोग पूछे कि आप कैसे आए? कैसे आए महत्वपूर्ण है कि मैं क्यों आया महत्वपूर्ण है। मैं आपके बीच क्यों आया, कुछ चर्चा करने, कुछ बातें कहने, ये महत्वपूर्ण है। मैं कैसे आया, पैदल आया कि गाड़ी में आया कि मैं बस में आया, इसमें किसी को जिज्ञासा है? इसको जान लेने के बाद कुछ बन बिगड़ जाएगा क्या? अगर आप जान लेंगे कि मैं पैदल ही आया, क्या बन जाएगा? आप जान लेंगे मैं गाड़ी में आया, क्या बिगड़ जाएगा? सच तो यह है कि जानने योग्य यह है कि मैं क्यों आया। हम झगड़ा किस बात पर कर रहे हैं? कबीर साहब कैसे आए, इस बात पर चिंतन करो कि क्यों आए, तो शायद हमारा आपका भी कल्याण हो जाए। सदगुरु कबीर जिस वक्त इस धरा पर आए, ये हमको सोचना चाहिए कि वो स्थिति क्या थी। हम वो नहीं सोचते। आज 500-600 वर्ष बाद हमारे भारत की स्थिति बहुत ठीक है, छुआछूत कम हो गया है,
माताओं को भी पढ़ने का अधिकार मिल गया है। जब कबीर साहब आए थे तो माताओं को स्कूल और शिक्षा से वंचित किया गया था। एक बहुत बड़े विशाल वर्ग को शूद्र कह करके शिक्षा, मंदिर, ना जाने सारे चीजों से वंचित कर दिया गया। गले में घंटी बांध दिया जाता था शूद्र कह करके। उस वक्त कबीर साहब आए। अब घंटी किस लिए कि कहीं कोई ब्राह्मण चला आ रहा है और शूद्र की छाया पड़ जाएगी तो वो छुआ जाएगा, फिर पंडित जी को गंगा में जाके नहाना पड़ जाएगा। चारों तरफ जातिवाद का जहर था। सोचना इस बात को है कि वो जब आए तो परिस्थिति क्या थी और किस लिए आए और क्या कहे, तो छुआछूत था, अवर्ण सवर्ण का भेद था, छोटा बड़ा का भेद था, नीच कह करके विशालतम वर्ग को ठुकराया गया। तुम थाली में खा नहीं सकते, सड़क में चल नहीं सकते, बढ़िया कपड़ा नहीं पहन सकते, सिर उठाकर चल नहीं सकते, ये समस्या थी। और तब कबीर साहब का जन्म हुआ। और उस स्थिति में सदगुरु कबीर ने क्या क्या किया? अपने जीवन को तो निखारा ही, स्वयं को तो उस कीचड़ से कमल बनाया ही। नारियों के लिए, पुरुषों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, जिन्हें नीच कहा गया, उनके लिए मुखर आवाज बनकर के उस काशी में जहां एक तरफ मुगल शासक बैठा है, दूसरे तरफ पंडित बैठा है, उन्होंने डंके के चोट पर कहा कि एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा, को पुरुषा को नारी। जब नारी की बात आई, उन्होंने कहा क्या भेद कर रहे हो स्त्री पुरुष में, कि स्त्री पढ़ नहीं सकती, विद्यालय नहीं जा सकती, वेद तो छू नहीं सकती। उन्होंने कहा देह भिन्न है, भीतर आत्मा तो दोनों के सेम है, क्यों लड़ते हो? मुल्ला को फटकारा, पंडित को फटकारा, समानता का भाव लाया, मानवतावाद को स्थापित किया। हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं कि सदगुरु कबीर ने पाखंड कैसे मिटाया, कि सदगुरु कबीर ने हम सबको अधिकार कैसे दिलाया। आज अगर माताएं भी विदुषी बन रही हैं, माताएं भी ज्ञान की पराकाष्ठा पर जा रही हैं, और कुछ भी आज अगर कोई राष्ट्रपति बनी है, तो इसमें भगवान बुद्ध का और बाद में इस कालखंड में सदगुरु कबीर का बहुत बड़ा श्रेय है कि उन्होंने उस समय आवाज बुलंद की और बाद में उनके बाद के लोगों ने इसको अनुसरण किया, फॉलो किया। आज अगर समानता की बात आती है तो ये सदगुरु कबीर की बात है। वो कहते थे कि ये तुम आदमी आदमी में बंट रहे हो, भगवान के नाम पर तुम किसी को नीच कह रहे हो, धर्म के नाम पर किसी की हत्या कर रहे हो, ये पाप है। हम इस पर चर्चा नहीं करते। तो सदगुरु कबीर कैसे आए, ये नहीं सोचने वाली बात है, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि वो क्यों आए और हमें क्या दिए, वो क्या ज्ञान देकर गए, क्या समाज को दिशा देकर गए। अगर यह हमने सोचा तो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा, आज समाज बदल जाएगा। पर लड़ाई क्या है? नहीं वो चौका करते हैं, नहीं वो नहीं करते हैं, वो आरती करते हैं, वो 100 दिए जलाते हैं, वो नहीं जलाते हैं। ये कोई झगड़े की बात है? ये कोई विवाद की बात है? अरे कोई गरीब है वो झोपड़ी में रहता है, कोई अमीर है वो महल में रहता है। अब झोपड़ी और महल देख करके हम तय करेंगे कि आदमी कैसा है। रहने को तो रावण सोने की लंका में था और माता सबरी टूटी हुई झोपड़ी में थी, तो क्या तय करोगे कि रावण महान था? तय बाहर के चीजों से होगा। अभी शाम को आप दिया लाएंगे, अब दिया कैसा है ये सोचने की बात है कि उसकी ज्योति कैसी है, ये सोचने की बात है। अब कोई कहे नहीं हम तो बहुत सुंदर दिया जलाएंगे, बढ़िया एकदम चांदी का, सोने का, हीरा मढ़ा हुआ, खूब नक्काशी किया हुआ, खूबसूरत दिया बनाया हुआ, देखने में एकदम आकर्षक। क्यों? पैसा ज्यादा है, हमने सुंदर दिया बना लिया। कोई गरीब आदमी है, मिट्टी का दिया बना लिया,
दिया में भिन्नता हो सकता है, लेकिन जब दोनों में ज्योति जलेगी तो कोई अंतर होगा? सोने का दिया हो, मिट्टी का दिया हो, दोनों की ज्योति एक जैसी होगी। और आज लड़ाई किस बात की है? दिया किसका बढ़िया होगा, नक्काशी किस में बढ़िया होगा। और ज्योति बुझी हुई है, दिया बुझा हुआ है। झगड़ा इस बात का है कि पूजा कौन कितना विराट करता है, दिए कौन कितना ज्यादा जलाता है। आरती चौका हो कि सिर्फ आरती हो, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पूजा का एक विधान का छोटा सा रूप है। बाहरी पूजा का, वो भी भीतरी पूजा का नहीं। हम जो बाहर पूजा करते हैं, हमारी जो आस्था है, श्रद्धा है, उसका एक प्रतीकात्मक छोटा सा रूप है कि हम पूजा कैसे करें। सदगुरु कबीर कहते हैं असली पूजा तो कर्म की है, असली पूजा तो आपके आचरण की है। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा।